हेलो एवरीवन, नमस्ते। वेलकम बैक टू माय चैनल चेरी स्टाइल। मैं हूँ रीना। आज मैं आपके साथ कुछ ऐसे टिप्स और DIY शेयर करने वाली हूँ जो बिल्कुल फ्री हैं। आपको इसमें कोई भी पैसा खर्च नहीं करना है और इसमें आपके समय की भी काफ़ी बचत होगी। घर को वेल मेंटेन रखना बहुत ज़रूरी है और इसके लिए ज़रूरी है होम ऑर्गेनाइजेशन। अगर हम घर को बहुत ही अच्छे से ऑर्गेनाइज करके रखते हैं तो हमारा घर हमेशा क्लटर फ्री रहता है और बहुत ही साफ़ सुथरा दिखता है। आज हम करने वाले हैं कबाड़ से जुगाड़। जी हाँ, हम सभी के घरों में कुछ ऐसा बेकार का सामान होता है जिसे हम एक बार यूज़ करते हैं और फिर हम इसे साइड कर देते हैं या फेंक देते हैं। इसे हम दोबारा रीयूज़ करके कुछ नया हम बना सकते हैं। आप भूल जाएंगे मार्केट से लेना। इस तरह के हम बहुत कुछ क्रिएटिव नया हम बना सकते हैं, वो भी बिल्कुल फ्री। आपको इसमें कोई पैसा खर्च नहीं करना है। इसमें से कोई भी टिप्स अच्छी लगे तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, साथ में जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए टिप नंबर 1 की तरफ चलते हैं। इस तरह से आपके किचन में जो भी बॉटल्स खाली होती हैं आप दोबारा उनको यूज़ कर सकते हैं। तो मैं हमेशा ऐसे ही करती हूँ। मेरी जो भी बॉटल खाली होती है मैं उसको क्लीन करके कुछ ना कुछ उसमें दोबारा मैं उसमें रख लेती हूँ। और इस तरह की ग्लास की बॉटल्स हम मार्केट से लेते हैं तो काफ़ी महंगी होती हैं, लेकिन जब आपको फ्री में ये बॉटल्स मिलती हैं तो आप इनको दोबारा से यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर इसका स्टिकर निकालने के लिए मैंने इसको पानी में डिप करके रखा था आधा घंटा और ये अच्छे से निकल गया है। इन सभी के लिड को मैं गोल्डन पेंट कर लूँगी ताकि ये देखने में बहुत ही अच्छे लगें। आप जब इसे किचन में आप अपनी बॉटल्स को रखेंगे तो दिखने में बहुत सुंदर लगेंगी। तो यहाँ पर मैंने इस तरह से फिल कर ली हैं अपनी बॉटल्स और आप देख सकते हैं कितनी अच्छी लग रही हैं। तो मार्केट से लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। जब आपके पास फ्री की बॉटल्स हो, थोड़ा सा उसको थोड़ा अच्छा सा क्रिएटिव करने के लिए उसमें स्टिकर लगा के उसके लिड को कलर करके आप उसको इस तरह से ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं, या फिर आप इसकी बास्केट में रख लीजिए। और ये ग्लास की बॉटल्स हैं तो इसमें दिख भी जाता है कि इसमें क्या क्या रखा हुआ है और इसको क्लीन करना भी बहुत आसान होता है। तो है ना कमाल की टिप्स। टिप नंबर 2, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिन्हें ख़रीदना ज़रूरी नहीं है, आप खुद भी उन्हें बना सकते हैं। तो यहाँ पर मैं बॉटल्स और कंटेनर के लिए नेम स्लिप बना रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने एक पेपर लिया है, उसमें ब्लैक फैब्रिक कलर किया है और इसको वाइट मार्कर से मैंने इस तरह से कट करके इसमें लिख लिया है। तो बहुत ही अच्छी, देखिए आप, ये जो है नेम स्लिप बन गई हैं। और आप इसको ट्रांसपेरेंट सेलो टेप से इसको इस तरह से चिपका सकते हैं और देखने में कितनी खूबसूरत लग रही है। इस तरह से जब हम अपने सारे कंटेनर्स में लगाते हैं ना तो दिखने में काफ़ी अच्छे लगते हैं। कई कंटेनर्स ऐसे होते हैं जिसके अंदर सामान नहीं दिखता है, तो आप इस तरह से नेम स्लिप बनाकर लगा सकते हैं और ये दिखने में भी कितने अच्छे लग रहे हैं। बढ़ते हैं अपने टिप नंबर 3 की तरफ। नेक्स्ट जो DIY है उसके लिए मैंने लिया है एक पुराना सूट मेरा पड़ा था और इस तरह के कार्डबोर्ड हम सभी के घरों में होते हैं। तो ये सूट वैसे तो पुराना नहीं था, कोको ने इसमें दांत मार के इसको फाड़ दिया था, तो किसी को मैं डोनेट भी नहीं कर सकती थी। तो मैंने सोचा कुछ ऐसा करूं कि ये यूज़ में आ जाए। तो यहाँ पर मैंने एक कार्डबोर्ड लिया है। इस तरह से आपको इसको चारों कोने इसके जो है अंदर को फोल्ड कर लेने हैं। इसको मैंने सेलो टेप से इसको चिपका लिया है। अब मैंने कपड़ा लिया है, इसके साइड कॉर्नर पे मुझे इस तरह के कट लगाने हैं ताकि मैं इसको आराम से जो है अंदर की तरफ इसको चिपका लूँ। आप चाहे तो ग्लू गन से इसको चिपका सकते हैं या फिर फेविकॉल से भी बहुत अच्छे से चिपक जाएगा। तो मैं यहाँ पर फेविकॉल का यूज़ करने वाली हूँ, ग्लू गन से हम नहीं चिपकाएंगे। फेविकॉल से भी बहुत अच्छे से चिपक जाता है, क्योंकि कई लोगों के पास ग्लू गन नहीं होती है, तो फेविकॉल से भी आप बहुत अच्छे से इसको चिपका सकते हैं। तो आपको चारों कोनों को इस तरह से काटना है, आप देख सकते हैं। इस तरह से घर पर जो भी पुरानी चीज़ें पड़ी होती हैं, कुछ ना कुछ क्रिएटिव करके हम उसमें कुछ नया बना सकते हैं जो हमारे बहुत काम में भी आ सकती है। और इससे हम अपने घर का जो है पैसा भी बचा सकते हैं। ज़रूरी नहीं है इतने महंगे महंगे बास्केट्स लेना। इस तरह की बास्केट्स आपने देखी होंगी ऑनलाइन, काफ़ी महंगी आती हैं और हम ये खुद घर पर बना सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने इस तरह से 4 इसके इस तरह से कॉर्नर मैंने काट के और इसको मैंने फेविकॉल से इस तरह से चिपका लिया है। बहुत इजी है इसको बनाना। अगर साइड से इसके धागे निकलते हैं तो उसको अंदर से फोल्ड कर लीजिए और अच्छे से इसमें आपको ग्लू लगाना है। और अच्छे से जब तक ये पूरे दिन के लिए ड्राई नहीं हो जाता तब तक आप इसको ऐसे ही छोड़ दीजिए, क्योंकि थोड़ा सा फेविकॉल को सूखने में टाइम लगता है, लेकिन गर्मियों में तो जल्दी सूख जाता है। अगर आप सर्दियों में करते हैं तो थोड़ा सा टाइम लेके करें आप। तो यहाँ पर ये जो है इस तरह से मैंने चिपका लिया है। बहुत ही अच्छे ये ऑर्गेनाइज़र बॉक्स बन जाते हैं। आप इसको कैसे भी यूज़ कर सकते हैं। आप क्लोथ्स रखने के लिए, आप किचन के टाल्स रखने के लिए बहुत ही सुंदर लगते हैं जब आप इसको अपनी वार्डरोब में रखेंगे। तो आप देखिए कितने अच्छे से ये बन गई है और बहुत ही अच्छी लग रही है। तो यहाँ पर मैं किचन के टाल्स वगैरह इसमें रख सकती हूँ। इस तरह से भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं।
बहुत ही अच्छे लगते हैं इस तरह के ऑर्गेनाइज़र। आपका सामान भी जो है इधर उधर फैलता नहीं है, कुछ भी छोटी मोटी चीज़ें हों आप इसमें रख सकते हैं। इस तरह से क्लोथ्स रख सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे बड़ी वाली बास्केट और छोटी 2 बास्केट्स मैंने यहाँ पे बनाई हैं और दिखने में काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। वार्डरोब में कई बार इतना ज़्यादा स्पेस नहीं होता है, तो आप इस तरह की बास्केट्स रख कर आप जो है कम जगह पे ज़्यादा आप सामान रख सकते हैं। बढ़ते हैं अपने 4 टिप की तरफ। नेक्स्ट DIY करने के लिए यहाँ पर मैंने लिया है ये पुराने फ़ोन का बॉक्स था और आइसक्रीम स्टिक्स, और मेरे पास यहाँ पर जूट रोप थी। तो यहाँ पर मैंने जो हमारा पुराने फ़ोन के बॉक्स पड़े होते हैं, ऐसे ही इसका कोई यूज़ हम करते नहीं हैं, तो बहुत ही अच्छे से आप इसको भी ऑर्गेनाइज़र बना सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने इस तरह से जो जूट रोप होती है उसको ग्लू से मैंने इस तरह से चिपका लिया है चारों तरफ से, और जितनी वो मेरे पास थी मैंने उतना मैंने यूज़ किया। उसके बाद यहाँ पर मैं आइसक्रीम स्टिक से इसको इस तरह से चिपका लूँगी, तो बहुत ही अच्छा ऑर्गेनाइज़र बॉक्स बन जाएगा। आप देख सकते हैं इस तरह से आपको चिपकाना है और ये बनकर तैयार है। बहुत ही अच्छे लगते हैं इस तरह के ऑर्गेनाइज़र। आप इसको स्टडी टेबल में या कहीं पे भी आप मेकअप के सामान के लिए कैसे भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं, किचन में रखने के लिए दिखने में बहुत ही सुंदर लगते हैं इस तरह के ऑर्गेनाइज़र। और इसमें कोई खर्चा भी नहीं है, आपके पास इस तरह का कोई भी सामान हो आप किसी भी तरह से आप उसको जो है DIY करके उसको बना सकते हैं और दिखने में काफ़ी सुंदर लगते हैं। बढ़ते हैं अपने 5th टिप की तरफ। कई बार हमारे जो ड्रेसिंग टेबल है उसकी जो ड्रॉर है इस तरह से सामान बहुत ज़्यादा मैसी हो जाता है। हम एक चीज़ ढूंढते हैं तो हमें मिलती ही नहीं है, फिर उसके चक्कर में सारा जो है इधर उधर बिखेर के हम सामान को इस तरह से हालत उसकी कर देते हैं। अब इसके लिए हमें चाहिए ऑर्गेनाइज़र, तो हमें मार्केट से लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। इस तरह के बॉक्सेस हम सभी के घरों में होते ही हैं, चॉकलेट्स के बॉक्स या फिर ये मेरे पास पेपर बोट जूस का बॉक्स था। तो इस तरह के कई कंटेनर्स होते हैं जिसमें आप अपना जो भी सामान है उसको अगर ऑर्गेनाइज़ करके रखेंगे तो इस कंटेनर का भी यूज़ हो जाएगा और आपका सामान बहुत ही अच्छे से आप उसमें रख सकते हैं। अब इसमें मैंने सारी जितने भी वो सामान था मैंने सारा नेल पेंट का सामान रख लिया है, और मुझे इसमें से कोई भी नेल पेंट लेना है, कुछ भी लेना है तो मैं यहाँ से आराम से इसको निकाल सकती हूँ और बिल्कुल भी मुझे टाइम नहीं लगेगा कि कौन सी चीज़ कहाँ रखी हुई है। हमेशा किसी भी चीज़ को ऑर्गेनाइज़ करने से आपका टाइम बहुत ज़्यादा बचता है और ये दिखने में भी बहुत अच्छा लगता है। जब आप इसको क्लीन करेंगे तो ईज़िली आप इन कंटेनर्स को निकाल के अपनी ड्रॉर को साफ़ कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने मेकअप का कुछ सामान रखा है जो मैं डेली यूज़ में जब वीडियो शूट करती हूँ तब मुझे चाहिए होता है। तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं ज़रूरत की, वो मैंने रखी हैं। ये पुराने मोबाइल का ही बॉक्स है, मैंने इसमें सारी चीज़ें इस तरह से ऑर्गेनाइज़ करके रखी हैं। तो इनके लिए हमें मार्केट से ऑर्गेनाइज़र लेने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। आप घर पर पुरानी चीज़ों से भी बहुत अच्छे ऑर्गेनाइज़र बना सकते हैं। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टिप की तरफ। जो हमारे इंडोर प्लांट्स होते हैं इनको पानी देने के लिए सबसे बेस्ट है स्प्रे करना। इनकी जो पत्तियां होती हैं ये हमेशा फ्रेश लगती हैं और इनके ऊपर की जो डस्ट है वो भी हट जाती है और ज़्यादा जो है घर के अंदर गंदगी भी नहीं होती है और इसको साफ़ करने में टाइम भी नहीं लगता है। तो यहाँ पर मैंने ली है हैंड सैनिटाइज़र की बॉटल, मेरी ख़त्म हो गई थी तो यहाँ पर मैं इसका यूज़ करती हूँ अपने जो घर के अंदर हैं प्लांट्स को पानी देने के लिए। तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा है। मार्केट में भी स्प्रे बॉटल्स आती हैं तो वो लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। इससे आप अपने घर के प्लांट्स को पानी दे सकते हैं और हमेशा आपके घर के अंदर जो प्लांट्स हैं वो फ्रेश रहेंगे, क्योंकि जो इंडोर प्लांट्स होते हैं उनको ज़्यादा पानी देने से वो ख़राब हो जाते हैं। या फिर आप जो बड़े प्लांट्स हैं उनके पत्तियों को धोने के लिए भी इसका यूज़ आप कर सकते हैं। इस तरह से पानी भी ज़्यादा नहीं लगेगा और गर्मियों का टाइम है तो पानी जितना ज़रूरत हो उतना ही यूज़ करना चाहिए, पानी को वेस्ट ना करें। तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टिप की तरफ। एक बहुत ही अच्छा टिप है, जब भी हम हाथ वॉश करते हैं और टाल को इस तरह से लेते हैं तो हमेशा ये नीचे गिर जाता है और बच्चे बार बार यूज़ करते हैं तो टाल हमेशा नीचे ही मिलता है। इसको बहुत ही अच्छे से आप हैंग कर सकते हैं चूड़ियों की मदद से। तो यहाँ पर मैंने पुरानी एक मेटल की चूड़ी ली है और इस तरह से आप अपने टाल को इस तरह से लगा लेंगे और यहाँ पर इस तरह से लगाने के बाद आप जब भी टाल को यूज़ करेंगे तो ये कभी भी नीचे नहीं गिरेंगे। बहुत ही अच्छी ट्रिक है। बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट। ज्वेलरी खरीदना पहनना हम सभी को बहुत अच्छा लगता है। जब कभी हमें कहीं जाना होता है हमारी जो ज्वेलरी है वो इस तरह से आपस में फंस जाती है कि एक बाली तो मिल जाती है लेकिन दूसरी बाली को ढूंढना मुश्किल हो जाता है। इसी तरह से अगर हम अपनी चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ करके नहीं रखते हैं तो हालत बिल्कुल ऐसी हो जाती है। इसके लिए आप कई तरह के ऑर्गेनाइज़र आप बना सकते हैं। तो एक तरीका मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। यहाँ पर मेरे पास एक फ्रेम पड़ा था और यहाँ पर है एक नेट का कपड़ा लिया है, इसके ऊपर मैं इस तरह से इसको लगा लूँगी।
आप किसी भी तरह से ऑर्गेनाइज़र बना सकते हैं खुद कुछ क्रिएटिव करके, जो दिखने में भी अच्छी लगें और आपकी चीज़ें ऑर्गेनाइज भी रहें। जब भी आपको कोई चीज़ चाहिए तो आपको ढूंढनी ना पड़े। तो यहाँ पर ये मैंने इस तरह से लगा लिया है। सारी जितनी भी मेरी इयररिंग्स हैं जो मुझे ज़्यादातर डेली यूज़ में पहननी हो, मैं सारी इसमें लगा दूँगी। वैसे घर पर मैं पहनती नहीं हूँ, जब मुझे कहीं बाहर जाना होता है तो मैं इस तरह से इसमें लगा ली है। आप देख सकते हैं दिखने में भी बहुत सुंदर लग रही हैं। और इसको मैंने अपनी जो मेरी वार्डरोब है उसके मैंने डोर पे लगा दी है। दिखने में बहुत ही सुंदर लग रही है, आप देख सकते हैं। यहाँ पर मैंने एक बेल्ट में इस तरह से अपनी क्लिप्स एंड क्लचर मैंने लगा दिए हैं, क्योंकि अक्सर मैं कहीं जाती थी तो मुझे क्लिप्स वगैरह मिलती ही नहीं थी, पता नहीं कहाँ कहाँ पड़ जाते हैं। शायद ये आपके साथ भी होता होगा, लेकिन आप भी इस तरह से अगर अपनी क्लिपों को एक जगह में ऑर्गेनाइज करके रखेंगे तो ये बिल्कुल भी नहीं खोएंगी। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टिप की तरफ। हम सभी के घरों में बहुत सारा इस तरह के बॉक्सेस पड़े होते हैं, जिनको हम या तो फेंक देते हैं या कहीं हम रख देते हैं, लेकिन इनको आप यूज़ कर सकते हैं। जैसे बच्चों के कुछ ऐसी स्टेशनरी होती है, जैसे ये कुछ पेन्स वगैरह हैं जो बहुत कम यूज़ होते हैं, तो मैंने यहाँ पे रख लिए हैं। इस तरह के जैसे टेप वगैरह या फिर कोई भी DIY का सामान होता है, तो मैंने यहाँ पर इस तरह के जूस के कंटेनर्स पड़े हुए थे, मैंने इसमें रख लिया है। ये चॉकलेट्स के बॉक्स होते हैं, आप उनमें टेप या फिर जो भी आपके स्टेपलर वगैरह जो भी स्टेशनरी है आप वो रख सकते हैं। जैसे यहाँ पे एक चॉकलेट के बॉक्स में मैंने यहाँ पे बहुत सारे जो गिफ्ट रिबन्स वगैरह होते हैं वो मैंने रख लिए हैं। तो इस तरह से चीज़ें ऑर्गेनाइज रहती हैं। यहाँ पर बच्चों ने अपना कुछ सामान रख लिया है, तो इन कंटेनर्स में चीज़ें जो हैं ऑर्गेनाइज करके रहेंगी। आपको पता भी रहता है कि आपने कौन सी चीज़ कहाँ रखी है। इस तरह के मेरे पास गुलाब जामुन के डिब्बे थे, तो यहाँ पर मैंने इनको जो है पेंट करके फैब्रिक कलर से मैंने इनको कुछ डिज़ाइन वगैरह बना के, या तो मैं इसमें कुछ भी अपने ब्रशेज़ वगैरह मैं रख लेती हूँ। कुछ भी आप सामान स्टोर करके रख सकते हैं, या फिर इसको किचन में भी आप अपने स्पून वगैरह के लिए भी आप इसको होल्डर बना सकते हैं, और ये दिखने में भी काफ़ी अच्छे लगते हैं। तो इस तरह से आप कुछ भी अपने पुराने सामानों से DIY करके आप कुछ उसमें नया बना सकते हैं, वो यूज़ में भी आ जाते हैं। आशा करती हूँ आज के टिप्स आपको पसंद आए हों। अगर अच्छे लगे हों तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। साथ में जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर लेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिलेगा मेरी नई वीडियोस का। और आप मुझे इंस्टाग्राम में भी ज़रूर फॉलो कीजिएगा, मेरी इंस्टाग्राम ID दी हुई है। सो फ्रेंड्स, तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, मेरी बाकी की वीडियोज़ को वॉच करते रहेगा। लव यू ऑल माई फ्रेंड्स, बाय बाय।